सबसे पहले मेरे लाल क्लास में नीले सही से बैठ जाइए आप लोग। एक चीज और, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? हम लोगों को अपने जीवन में एक बार समय मिलता है पढ़ने के लिए। अभी हम पंखे के नीचे हैं आराम से, गर्मी लगेगी तो पंखे के नीचे हैं, जाड़े हैं तब भी व्यवस्था है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि गर्मी रहेगा, बरसात रहेगा, जाड़ा रहेगा और आपको मेहनत करना पड़ेगा। अभी जो आपको सुविधा है वो सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि मम्मी या पापा हमारे क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं बेटा हमारा पढ़ ले। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा और फिर आपके जीवन में संघर्ष। तो हम क्यों नहीं 12वीं तक अच्छे से पढ़ लें, 12वीं तक 12 साल अच्छे से संघर्ष कर लें, तो फिर हमारा जीवन एकदम सुखमय रहेगा। नहीं तो आपको जीवन में मेहनत करना ही पड़ेगा। आज कर लें, चाहे जवानी में करें चाहे बुढ़ापा में करें, फिर आप मेहनत बढ़ती जाएगी। जैसे आप अभी करेंगे तो कम मेहनत लगेगी, 6 घंटा 5 घंटा पढ़ेंगे तो खूब मेहनत, और बढ़ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, 12 घंटे ड्यूटी करेंगे आप। इसलिए मन से पढ़िए, खूब अच्छे से। आज हम लोग बहुत दिन बाद सवाल पे आते हैं। इसके बाद आज से औसत खत्म, उसके बाद हम लोग लाभ हानि पढ़ेंगे, फिर प्रतिशतता पढ़ेंगे, ये सारा पढ़ेंगे। अब देखिए सवाल क्या है, आप लोग घबरा जाते हैं, कोई कठिन सवाल नहीं था। सवाल है 3 संख्याओं का औसत 12 है। हमने आपको बताया था कि औसत जो होता है वो संख्याओं का योग बटे संख्याओं, टोटल संख्याओं की। अब देखिए 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे सबसे पहले संख्याओं का योग। संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तो तुरंत क्या करते हैं, हमने बताया था औसत गुने जितनी संख्या है। औसत कितना है? 12 और कई संख्या है? 3 संख्या है। 12 गुने 3, 12 गुने 36। अब देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या 13 है, दूसरा 3 संख्या है, 1 2 3, ये 3 संख्या है मान लीजिए। ठीक, एक संख्या है 13, एक संख्या है 15 और तीसरा मान लेता हूं x। हाँ, अब तीनों को जोड़ के अभी हमारा कितना आया है? 36। अब देखिए क्या हो गया, 15 और 13 होता है 28, तो 28 प्लस x बराबर 36। अब x बराबर ये इधर आएगा, पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा? हट जाएगा, इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 36 में से 28 दिया, तो हमारा तीसरा संख्या जो होगी, जो x माने तो वो क्या हो गया? 8। पहले संख्या क्या था? 3 संख्या, औसत 12, यदि इनमें से 2 संख्याएं 13 और 15 की तीसरी संख्या क्या होगी? 8। इतना आसान, लेकिन आप लोग घबरा गए। अब देखिए क्या है दूसरा सवाल। एक था, 2 सवाल को मैं एक में ही ऐड किया हूं और दोनों से रिलेटेड सवाल। इस तरह के सवाल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, पूछे ही जाते हैं। पिछले साल भी पूछे गए थे, इसलिए ध्यान रखना है। प्रथम 4 विषम व 4 अभाज्य संख्याओं का औसत बताएं। अब हम क्या करते हैं, वही संख्याओं का योग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रथम अभाज्य पहले क्या लिखा हो, पहले प्रथम 4 विषम। तो विषम कहां से शुरू होगा? 1 3 5 7, 4 विषम हो गया। और ये इसका औसत क्या होगा? बटे 4, दोनों को जोड़ दीजिए। 7 5 12, 3 15 16, 16 बटे 4 बराबर 4। फिर क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है फिर 4 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या क्या क्या लिखेंगे देख लीजिए। अभाज्य संख्या कौन कौन होगा? 2 से शुरू। अभाज्य संख्या का क्या है, कैसे हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या के लिए यदि कोई संख्या 1 से और खुद से कटने के अलावा किसी और संख्या से न कटे, तो 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, बचे 4। तो 4 संख्या है, 4 ही को कह रहा है। 2 3 5, 5 10, 7 17, 17 बटे 4। 17 बटे 4 मतलब 4 सही। ये संख्या हो गया, हमारी संख्या का औसत होता है। हाँ, तो कंप्लीट। अब देखिए तीसरा सवाल, देखिए ये सवाल कभी कभी एसएससी में पूछ दिया जाता है। और ये तीसरा सवाल एसएससी क्या होता है?
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। जब आप 12वीं कर लेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तो कोई सीजीएल होता है। सीजीएल का मतलब होता है कि वो जी से मतलब हो जाता है ग्रेजुएट, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीजीएल। तो जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, उसमें जो नौकरी होती है उसको सीजीएल कहते हैं, और एक +2 पे होता है। इसमें किस तरह के सवाल होते हैं? सचिन ने कितने रन बनाए? 40, 86, 120, 36। सबसे पहले लिखेंगे सचिन। सचिन कितना रन बनाया? देखिए सचिन कितना बनाया? 40, औसत निकालना है, प्लस 86 प्लस 120 प्लस 36। 5 पारी है, देख लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 ना। तो कैसे देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4, ठीक। अब किससे भाग देंगे हम? 4 से। औसत मतलब जितने बार संख्या है, जितनी संख्या है, तो जोड़ लेते हैं लोग इसको। 6 6 12 का 2, हाथ में 4, 1 3 4 2 6 8 14 4 18 का 8, हाथ में 1 1 2 बटे 4 से भाग दे देंगे, यही होगा हमारा। फिर से देख लें, 6 6 12 का 2, हाथ में 1 3 4 2 6 8 14 4 18 का 8, हाथ में 1 1 2। अब इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 7 28, फिर 4 7 28 हो गया, कट गया, 2 में भाग नहीं लगेगा, 0 4 5 20, 70.5। अब हम निकालेंगे गांगुली का। सचिन तेंदुलकर होता था और सौरभ गांगुली हुआ करता था, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे क्रिकेट। अब देखिए इसमें क्या है, ये 54 बनाए हैं पहली पारी में, दूसरी में 24, तीसरी में 140 और चौथे में 74। कितने पारी है? 4 4 से भाग दे देंगे। अब देखिए जोड़ते हैं, 4 4 8 4 12 का 2, हाथ में 4 1 7 8 4 12 2 14 5 19 का 9, हाथ में 1 1 2 292 बटे 4। ऐसे ही एवरेज जाता है, फिर भी हम देख लेते हैं। 7 4 28, 1 पे आया 12, 4 पे आई 12। अब इनका औसत कितना है? 70.5। इनका कितना है? 73। तो कहा क्या रहा है? रनों का औसत सर्वाधिक है, किसका है? गांगुली का। क्योंकि इसका सचिन का कितना था? सचिन का कितना आया था? 70.5 और गांगुली का 73। तो कौन ज्यादा है? सचिन की गांगुली? गांगुली। आंसर क्या हो जाएगा? अब चौथा सवाल देखिए क्या। चौथा सवाल है, 6 संख्याओं का औसत 8 है। तुरंत हम क्या लिखेंगे? संख्याओं का योग। निकालिए संख्याओं का योग। जैसे जैसे सवाल करेंगे, पूछेगा वैसे वैसे करेंगे। संख्याओं का योग अब ध्यान से देखेंगे, ये सवाल भी महत्वपूर्ण है और आप लोगों ने जो भी सवाल पूछा है महत्वपूर्ण है। देखिए क्या करें, 6 संख्याओं का औसत 8 है। संख्याओं का योग क्या हो गया? 6 गुने 8, 8 6 48। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि एक और संख्या जोड़ देने पर औसत 10 हो जाता है। ठीक, तो 6 संख्या थी, इसमें औसत 10 हो जाता है। तो 7 संख्याओं, टोटल 7 संख्या हो जाएगी। 7 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तो क्या कर रहा है? औसत कितना हो जाता है? 10। तो एक संख्या और आई तो 6 1 7 हो गए, 7 दाम 70। तो अब कह रहा है पहले कितना था? 48, अब क्या हो गया? 70। तो कह रहा है 7वीं संख्या क्या? 70 में से 48 को माइनस करेंगे। तो 70 माइनस 48, 48 12 क्या हो गया? 48 2 50 20, मतलब 22। 22 हमारा हो जाएगा। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? 22। अब ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। 5वां सवाल कठिन नहीं है, मैं सोच रहा हूं कि 5वां सवाल देखते हैं। कठिन यदि आप मान लेंगे, जैसे 2 और 2 4 होता है, या मुंह से, हमारे मुंह से प्रश्न निकलेगा और आपके मुंह से आंसर निकलेगा। लेकिन जो छोटा बच्चा है उसके लिए क्या है? अरे 2 2 रन क्या, तो उसके दिमाग में 2 का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो हमको ध्यान क्या देना है
कि जब तक हमको अच्छे से सवाल नहीं समझ में आएगा हमको कठिन लगेगा। जिस दिन सवाल समझ में आ गया कठिन अच्छा। अब देखिए क्या है, 6 संख्याओं का औसत 30 है। पहले हम लोग देखिए ध्यान से रखेंगे, मैं बैठ जा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिखे 6 संख्याओं का औसत। तो 6 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा देख लीजिए। 6 संख्याओं का योग हो जाएगा 6 गुने 30 मतलब 180। अब देखिए क्या करना है, 6 संख्या देखिए, मान लीजिए ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्या करना है, एक बार इसको लिया और एक बार क्या करा प्रथम 3 प्रथम 4, एक बार डी तक ले लिया, एक बार इसको ले लिया, तो डी हमारा आया ना। तो पहले हमको पूरा टोटल है। अब देखिए क्या करना है, तो डी का बार है, एक बार ये कह रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4 और दूसरी बात कह रहा है d प्लस ई प्लस एफ बटे 3। तो 2 बार हमारा d आ रहा है, इसमें भी। तो देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से कह रहा है कि कहा गया, हाँ प्रथम 4 का औसत a प्लस बी प्लस डी, तो 4 का औसत तो संख्या क्या हो जाएगी 4 गुणे 25 और कह रहा है प्रथम और अंतिम 3 का औसत 35 है प्लस 3 गुणे 35। अब देखिए ये 100 हो गए, 2500 के 100 और 35 क्या है 105 हो गए। अब हमको निकाल, अब दोनों को जोड़ दिए तो एक डी ज्यादा हो गया 2 डी। अब देखिए 100 और 105 तो कितने हो गए 205 और हमारा आंसर कितना था 180। अब 200 में 205 में 180 को माइनस करेंगे, ठीक। तो ये तो सारे को जोड़ देते तो 7 से भाग देंगे है, ठीक ना। अब देखिए उसमें से घटाएंगे, ये आया 5, ये आया 2, 25। तो हमारा डी बराबर क्या हो जाएगा 25। समझ में आ गया अच्छे से, ठीक। तो कह रहा है चौथी संख्या क्या, चौथी संख्या डी है, डी बराबर होगा 25। ये आराम से समझ में आपको आ जाएगा। अब हमारा है सवाल 5 लड़कों की औसत आई। ये कठिन नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। इसमें जोड़ देना है और फिर भाग दे देना, जितना नंबर होगा उससे फिर भाग दे देना। देखिए सवाल क्या है, कठिन नहीं है। कह रहा है 5 लड़कों की आयु 13 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 11 और प्लस 9, कितने 5 से भाग दे देंगे, वही हमारा आंसर आएगा। डायरेक्ट में कर दिया। औसत आयु क्या होगी देखिए 9 1 10 8 18 5 23 3 कितना होता है 26 के 6, हाथ में 2, 1 3 1 4 1 5 1 6 बटे 5। फिर से एक बार देख लेते हैं 11 9 20 20 10 30 8 38 5 45 10 53 3 56 10 66, ठीक है। 12 पंचे 60 13 पंचे 65 1 बटे 5। ये हमारा क्या होगा औसत आयु होगा। अब देखते हैं हम लोग 7वें का सवाल, कोई कठिन नहीं है, फिर भी देखते हैं 7वां सवाल क्या है। 7वां सवाल है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का 4 का 5 का 6 का 7, तो टोटल नंबर कितने हैं 7। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 5 का क्या हुआ 25, 6 का क्या हुआ 36, 7 का क्या हुआ 49। कठिन नहीं है, स्क्वायर दे दिया है, आप घबराइए नहीं। अपॉन 7। अब देखिए 4 1 5 9 14 6 20 5 25 6 31 9 40 का शून्य, हाथ में 4 4 8 फिर 11 बुद्धि रहे 14 बटे 7 7 दूनी 14। आंसर क्या है 20। कठिन नहीं। अब देखिए 1 से 10 तक का औसत क्या होगा। हम आप पढ़े हैं
1 से 10 तक का पहले योग निकालेंगे। क्या होगा 10 तक का योग? n बराबर क्या आया? 10। फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो क्या हो गया? 10 इंटू 10 प्लस 1 बटे 2। अब 10 गुने 11 बटे 2। अब क्या होगा? 10 11 110 बटे 2 55। ये 55 में योग हुआ। अब कितने संख्या है टोटल? 10। 10 से हम भाग देंगे, क्या हो गया? 5.5। क्यों? क्योंकि पहले तो मैं योग निकाला हूं, योग आपको निकालना आता ही है। अब कितनी संख्या है टोटल? 1 से 10 तक कितनी संख्या है? 10। तो 10 को जोड़ दिए, सबको जोड़ दिए, फिर 10 से 55 आया। अब 55 में 10 से भाग दिए, 5.5। अब लास्ट सवाल है, इसके बाद औसत से रिलेटेड सवाल खत्म। उसके बाद हम लोग जो नए सवाल पढ़ेंगे वो लाभ हानि, प्रतिशतता, फिर बाकी सवाल पढ़ेंगे। बहुत सारे सवाल हैं। अभी तो हमारा 10वां चैप्टर ही चल रहा है, 11 से 8 चैप्टर और है, और कठिन नहीं। देखिए क्या है, कह रहा है x प्लस 3 और 15 तक है। ध्यान से देखिए, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12, x प्लस 15। कई सवाल है? 1 2 3 4 5, पांचों का औसत है 15। जोड़ दीजिए, 36 9 9 18 12 30 10 40 45। 1 2 3 4 5। 5x प्लस 45 बराबर औसत कितना है? 15। तो 15 यदि है, ध्यान से देखेंगे आप, कै का है औसत? 15। एक 5 सवाल का, एक तो 5 से गुणा करेंगे, हमारा टोटल योग आ जाएगा। हमने बताया था ना, संख्याओं का औसत गुने संख्याओं की संख्या बराबर होता है संख्याओं का योग। तो 5x प्लस 45, 45 को रहने दे, अच्छा 45 बराबर 15 बचे 75। अब क्या हो जाएगा? 5x बराबर 75 माइनस 45 आया क्या? 30। x बराबर 30 बटे 5 बराबर 6। अब हमारा संख्या x का मान क्या है? 6। 6 प्लस 3, 6 प्लस 6, 6 प्लस 9, 6 प्लस 12, 6 प्लस 15। ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 12, ये हो गया 15, ये हो गया 18, ये हो गया 21। पूछ क्या रहा है हमको? प्रथम 3 संख्याओं का औसत। प्रथम 3 संख्या ये हो गए, 12 9 प्लस 12 प्लस 15 बटे 3। 12 9 21, 5 26 10 36। 12 27 ना 36 बटे 3 काट देंगे, 12 36। एवरेज क्या आया? औसत 12। इसके साथ ही आपका पूरा औसत खत्म होगा। कोई कठिन नहीं है। औसत में एक ही फॉर्मूला हमने बताया था, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इसके साथ ही चैप्टर आपका क्या हो गया? खत्म। कल से हम लोग लाभ हानि और प्रतिशतता पढ़ेंगे। उसके बाद मुस्कुराना तो आप लोग भूलिए, मुस्कुरा दीजिए अच्छे से। गुड। और अच्छे से पढ़िएगा, नहीं सवाल आएगा तो फिर कल हम लोग पढ़ेंगे।